अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं कोहिनूर एट 9। मेरी आपकी मुलाकात होती है सेम टाइम सेम चैनल, और इस प्रोग्राम में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स जिस पे हम डिस्कशन भी करते हैं। साथ ही हमें ज्वाइन करते हैं हमारे स्टूडियो में उससे रिलेटेड गेस्ट भी जो उस पर बात भी करते हैं, और साथ ही हम आपके साथ जो है वो ये तमाम बातें शेयर भी करते हैं। आपने कल का हमारा प्रोग्राम देखा हो कायदे आज़म डे के हवाले से, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो प्रोग्राम रहा, और उसमें हमारे साथ जो हमारे मेहमान थे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो कायदे आज़म की पर्सनैलिटी को जिस तरह से इम्प्रेसिव तरीके से बयान किया। आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया कि आपने उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स भी किए, और साथ ही आपने जो है वो हमारे 25 दिसंबर के स्पेशल काइट डे के हवाले से जो प्रोग्राम है उसको पसंद भी किया। ये अप्रिसिएशन हमारे साथ इसी तरह बनाए रखिए। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार जो है वो साथ साथ बना रहना चाहिए, और साथ ही हमें जो है वो गाहे बगाहे बताते भी रहा करें कि प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम भी हमारा बहुत खास है, क्योंकि जब बात आती है खिदमत खल्क की तो इससे बड़ा जज्बा और कोई नहीं है। जज्बा हुब्बुल वतनी जो सबसे बड़ा जज्बा है, उसके बाद जो है वो खिदमत खल्क सबसे बड़ा जज्बा है कि जिसमें आप लोगों की मदद के लिए अपनी जात को पेश करते हैं। जब आप किसी के लिए मददगार हो जाते हैं तो अल्लाह आपका मददगार हो जाता है। इसीलिए हम आम तौर पे तो एक समाजी कारकुन को बड़ा इजी लेते हैं और बड़ा एक आम सी शख्सियत समझते हैं, लेकिन वो समाजी कारकुन जो समाज के लिए, जो लोगों के लिए मददगार साबित होता है, लोगों की हेल्प करता है, उनकी परेशानियां, दुख और तकलीफें दूर करने की कोशिश करता है, मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना के मुख्तलिफ तरीके से लोगों की खिदमत का जज्बा लेके जो लोग चलते हैं, वो काबिल एहतराम लोग कहलाते हैं। और आज भी ऐसी काबिल एहतराम शख्सियत हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं। उनका तारुफ मैं आपसे जो है वो करवाती चलूँ। मियाँ उल्फत रसूल साहब हैं, खादिम कौम, इनका तखल्लुस कह लें आप, या इनके नाम के साथ जो एक स्पेशल चीज ऐड होती है, उन्होंने अपने आप को खादिम कौम के नाम से जो है वक्फ कर दिया है। बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो है वो CEO भी हैं इसके। तो फिर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उल्फत साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि खिदमत खल्क का जो जज्बा लेकर आप आए हैं, इस जज्बे को आप किस तरह देखते हैं, और कैसे आपके जहन में ये सोच आई कि मैंने लोगों की खिदमत करनी है, उनके लिए कुछ करना है? जी, मैं अपने रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की खिदमत के जज्बे से न सिर्फ सरशार किया, बल्कि अमली तौर पर उस पर अपना भरपूर किरदार अदा करने की हिम्मत भी दी, सलाहियत भी दी। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और लोगों की भलाई के लिए निकाली गई हो। बेशक। जब अल्लाह कह रहा है कि तुम बेहतरीन हो तो यकीनन हम बेहतरीन हैं। आज अगर हम नाकामियों का सामना कर रहे हैं तो यकीनन हम अपने रास्ते से डिट्रैक हैं। सही। जिस वक्त जो ही हम अपने राइट ट्रैक पर आएंगे, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो जिम्मेदारियां सौंपी हैं, जब उनसे हम आसान तरीके से उन्हें अदा करेंगे तो हमें दुनिया में भी सुकून मिलेगा और आखिरत भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारी कामयाबी है। सर कहा ये जाता है और देखा भी ये जाता है कि आप जैसी बहुत सी शख्सियात हैं जो इन प्रोसेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर के उन्होंने जो है मुख्तलिफ इदारे बनाए हैं। ये इदारे जो है जब लोगों के लिए काम करते हैं तो आपका जज्बा तो एक तरफ, लेकिन जाहिर है कि जब आपने लोगों तक पहुंचना है, उन तक रसाई हासिल करनी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। आप इसको कैसे टारगेट करते हैं? आपकी कोई टीम इस पर जो है पूरा फोकस करती है, या कैसे लोगों की जो है वो मदद करते हैं, और बेसिक आपका फोकस किन चीजों पर है? ऐसा है कि हिम्मत मर्दा मद खुदा, बेशक, ये इंसान की फितरत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ मुज़य्यन की है। बिल्कुल सही। कि वो अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके पास तमाम ख़जाने हैं। ये जो अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दी है, ये बहुत बड़ा ख़जाना है। बिल्कुल ऐसे। और फिर इंसानियत के साथ हमदर्दी का जो जज्बा है, वो सिर्फ इंसानों के साथ हमदर्दी नहीं, वो हम डायरेक्टली अपने साथ हमदर्दी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं। अगर हम किसी के साथ अच्छाई का जज्बा रखेंगे तो दूसरे हमारे बारे में अच्छाई का जज्बा रखेंगे। सही। तो इस हवाले से जहाँ तक वसाइल की बात है, तो वसाइल जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त हमारे पास वसाइल नहीं होते। उसके बाद वक्त के साथ साथ वसाइल जो है हमारे इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो जाते हैं। अब उन वसाइल को किन मुस्बत तरीके से हमने इस्तेमाल करना है, ये हम पर है। सही। और जहाँ तक खिदमत की बात है,
उसमें तो सिर्फ कदम उठाने की बात है, और जब पुरअज़म तरीके से कदम उठाया जाए तो अल्लाह के तमाम वसाइल जो है वो मुसख्खर हो जाते हैं। मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हमने आज से 17 साल पहले एक अदारे का रहमान फाउंडेशन के नाम से हमने आगाज किया। अच्छा। और उसमें 3 डायलिसिस मशीनें हमने अपनी मदद आपके तहत इंस्टॉल की, पहला तमाम दोस्तों ने मिलकर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस 17 साल के अरसे में पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में 50 डायलिसिस मशीनों की मदद से रोजाना 100 से ज्यादा लोगों के फ्री डायलिसिस हो रहे हैं माशाल्लाह। तो ये हिम्मत मर्दा मदद खुदा, बिल्कुल सही बात है। इस हवाले से जज्बा जिंदा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा इसके लिए आपकी जो टीम काम कर रही है, कितने लोग आपके साथ जो है वो एसोसिएट है, और किस तरह आपने जो है वो काम बांटे हुए हैं? जो लोग आपके पास खुद चलकर आते हैं या आप भी लोगों के पास खुद चलकर जाते हैं? हाँ, यकीनन जब आप कोई कार नुमाया सरंजाम दे रहे हो तो लोगों को बुलाया भी जाता है, इनवाइट भी किया जाता है, और लोग जब विजिट करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ ये खिदमत खल्क का काम वाकई हो रहा है, सही, तो फिर उसका रिस्पांस भी देते हैं। ठीक, बिल्कुल सही है। तो आपकी जो ये रहमान फाउंडेशन है या ये रहमान जो आप एक इदारा जो है वो आप चला रहे हैं वेलफेयर का, इसमें सिर्फ आप सेहत के हवाले से जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है आपका, या कुछ और भी आप लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं, कुछ और तरह से भी खिदमत कर रहे हैं? जी, इस प्लेटफॉर्म से तो हम सेहत के हवाले से जो आगाही है उसको भरपूर तरीके से हमने फोकस किया हुआ है, ताकि बीमारियों के जो लोगों को जो मसाइल दरपेश हैं वो शुरू से ही उन पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद जो किडनी है का जो मर्ज है, जो डायलिसिस पर जो लोग चले जाते हैं उनको फ्री डायलिसिस की सहूलत हम प्रैक्टिकली जो है फराहम और पाकिस्तान में ये बहुत महंगा है, और यहाँ तक जो है वो एक आम बंदे की या गरीब की जो है वो रसाई नहीं है। ये बहुत बड़ी आप खिदमत खल्क कर रहे हैं कि डायलिसिस जो है वो आप बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। तो इसमें आपके पास जो पेशेंट आते हैं उनमें कितनी तादाद तक जो है वो बच्चे, बूढ़े, किस उम्र के लोग जो है वो ज्यादा है इस वक्त? इसमें बच्चे भी मौजूद हैं, ख्वातीन भी, बड़े भी, हर एज से रेलिवेंट लोग हैं, और खासकर जो बड़ी एज के लोग हैं और वो एहतियाती तदाबीर ना करने की वजह से, पानी सही ना इस्तेमाल करने की वजह से उनको ये मसाइल दरपेश आते हैं। इस मौके पर मैं पूरी कौम को, तमाम बहन भाइयों को ये मैसेज दूंगा कि अपने टेस्ट जरूर कराएं। ये एक बुनियादी जो एक नुक्ता है कि हम गफलत करते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है, वसाइल वाले लोग वो टेस्ट नहीं करवाते, जिसकी वजह से वो क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं। और टेस्ट जो नॉन अफोर्डेड भी है, मैं कहता हूं कि वो एक दिन का खाना ना खाए, वो किसी और अपने किसी शोबे में कफायत शारी कर ले, लेकिन टेस्ट जरूर कराए, साल में 1 दफा, और अगर हो सके 2 दफा। तो जब हम इन एहतियाती तदाबीर पर हम अमल पैरा होंगे तो हम बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज से हम बच पाएंगे। और ये हमारा जो हेल्थ के शोबे में हम रहमान फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर एक जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और जो एक नेशन को बिल्ड करना है उस हवाले से हम आप पुरअज़म है नेशन को बिल्ड करने के लिए जो है वो आपका क्या जो है वो लाएअमल है? आप किस तरह नेशन को कैसे बिल्ड करना चाहते हैं? नेशन के लिए तो बहुत सारे काम होने वाले हैं, जिसमें जो है वो हुकूमत भी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है, जिसमें इंडिविजुअल हर बंदा जो है वो अपनी आपके लिए जो भी कर सकता है वो कर रहा है। आप नेशन बिल्डिंग के लिए जो है वो आपके प्रोस्पेक्टिव्स क्या है, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हुकूमत वक्त का ताल्लुक है तो उसके बुनियादी फराइज में है कि वो कौम के दुख दर्द में उनके जख्मों पर मरहम रखे, उनके मसाइल को मिटिगेट करे। तो हुकूमतों का काम अपनी जगह है, वो थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, वो अपनी जगह वो कर रहे हैं और उन्हें करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हर पाकिस्तानी का भी फर्ज है बिल्कुल कि वो अपने हिस्से का किरदार अदा करे। सही। कौमें जो हैं वो जब तक अपना किरदार नहीं अदा करती तब तक मुआशरा सिविलाइज नहीं हो सकता। तो इस जो है चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अदारा जो है वो तरतीब दिया है, बेस्ट नेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका माटो है बेहतरीन कौम की तश्कील। तो ये क्या मतलब, आप किस तरह बेहतरीन कौम की तश्कील जो है वो किस तरह कर रहे हैं? इसमें आपके पास कौन लोग आते हैं और आप उनको कैसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं? इसमें आप उनके लिए क्या खिदमत खल्क कर रहे हैं? इसमें हमारा 3 नुकाती एजेंडा है। तालीम दोस्त,
सेहत दोस्त, ठीक है, और इंसान दोस्त रोजगार प्रोग्राम। जबरदस्त। यानी आप बुनियादी चीजों पे काम कर रहे हैं। हाँ, इन 3 बुनियादी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक। और तालीम से मुराद हमारा तरबियत व तालीम है। ठीक है। तरबियत माँ की गोद से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसमें माँ का जो रोल है वो बहुत अहम है, जाहिर है। और उसके बाद घर की चारदीवारी में जो बाप का किरदार है वो बहुत अहम है। और बाप जब तक अपने बच्चों पर पूरी जिम्मेदारी से अपना किरदार नहीं अदा करता, तब तक उन बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। अब घर की चारदीवारी में माँ और बाप की जेरे निगरानी जब बच्चों की बेहतरीन तरबियत होगी, तो फिर अगले स्टेप में वो स्कूल में जाकर भी बेहतर तरीके से वो जो है इल्म भी ले सकेंगे और उनका एटीट्यूड भी आपके बच्चों को तालीम दिलवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडमिशन करवाते हैं, उनकी तालीम के अखराजात उठाते हैं, किस तरह से जो है वो आप तालीम के हवाले से, तालीम दोस्ती क्या है? बात यह है कि जब जज्बे जिंदा हों और जब ये विजन क्लियर हो माँ बाप का कि हमने अपने बच्चों को तालीम दिलवानी है, जाहिर है, तो फिर वसाइल माने नहीं रखते। बहुत सारे मुखय्यर हज़रात, बहुत सारे अदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, हुकूमत वक्त भी काम कर रही है। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने में और उनकी अखलाकी इक़दार को मुरत्तब करने में अपना किरदार अदा करें। तो हमारे बेस्ट नेशन के प्लेटफॉर्म पर इस पर पूरा हम हर एरिया में एक जो है वो सर्वे सिस्टम जो है हमने डेवलप किया है। अच्छा। और उसमें हम इस चीज को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म अमल हैं कि किस घर से बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। अच्छा। और क्यों नहीं जा रहा। जबरदस्त। और जो ही हमारे पास उसके पूरे फैक्ट्स एंड फिगर यानी कि वो आते हैं तो हम उनको अमली तौर पर उसकी डेफिशिएंसी को मरूज़ खातिर रखते हुए हम उसको जो है जो उसका करीब तरीन स्कूल है, चाहे वो सरकारी है चाहे वो प्राइवेट है, ठीक है, वहां तक पहुंचाना हमने अपने जिम्मे लिया हुआ है। जबरदस्त। और मुख्तलिफ एरिया में जहां पर हमने अभी ये इसका स्टार्ट लिया है तो उसमें इसके बड़े मौसर असरात अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे हैं। ठीक है। तो वालिदैन आपके साथ कोऑपरेट करते हैं जब आप सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करते हुए जो है वो जब आप बताते हैं उनको कि हम आपके बच्चे को जो है वो तालीम दिलवाना चाहते हैं और इसकी तालीम का सारा खर्चा जो है वो हम खुद उठाएंगे, तो वालिदैन इस पे जो है वो आपके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं या फिर आए बाय शाएं करते हैं कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, आप रहने दीजिए? जब इखलास के साथ, जिम्मेदारी के साथ जब लोगों के साथ कोऑपरेट किया जाए, उन्हें अवेयरनेस दी जाए तो यकीनन वो ताउन करते हैं। सही। और अब ये है कि ये एहसास जिम्मेदारी है। बिल्कुल ठीक। और एहसास जिम्मेदारी दिलवाना एक भरपूर काम है। और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि हमें तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है और यकीनन उससे हम मुतमिन हैं। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने तालीम की बात कर ली, उसके बाद आप जो है वो रोजगार भी जो है उसके हवाले से भी काम कर रहे हैं। रोजगार के हवाले से जो है वो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? किन लोगों को जो है वो रोजगार की फरहमी जो है वो यकीनी बना रहे हैं? कितने पढ़े लिखे लोगों के लिए रोजगार है, बगैर पढ़े लिखे लोगों के लिए जो है वो क्या कर रहे हैं? इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। बात यह है कि सबसे पहले तो वो लोग वो नौजवान जो डिग्री होल्डर्स हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से, वालिदैन ने बड़ा उनके पीछे जो है अपने पेट पर पत्थर रखकर उनको तालीम दिलवाई है और उन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद वो बेरोजगार हैं। बेरोजगार। हमारा पहला फोकस ऐसे नौजवान है कि उनको उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कर उनको जो है वो उनकी सलाहियतों के मुताबिक जॉब दिलवाई जाए। ठीक हो गया। अब हमारे माशरे में होता क्या है जी कि हमारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन, एमए, डबल एमए तो कर लेते हैं, लेकिन जिस शोबे में उन्होंने अपनी तालीम की डिग्री ली होती है सही, उसके हवाले से कोई ट्रेनिंग नहीं हासिल करते। ये बहुत बड़ा अलमिया है जो हमने नोट किया है। और हमने इसको मिटिगेट करने के लिए जिस एरिया में हमारा काम शुरू हो चुका है या होगा, उसमें जो डिग्री होल्डर्स, जो बच्चे और बच्चियां हैं, ठीक है, उनका डाटा वो हमारे पास अप्लाई करें। हम उनको उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनको इंटरव्यू करके उनको एक प्रॉपर 3 महीने से 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। उनमें इखलाकी अक़दार भी की ट्रेनिंग होगी और उनमें उनका जो प्रोफेशनल, जिस शोबा में उन्होंने डिग्री ली है, उस हवाले से भी हमको उनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। और इसी दौरान हम उनकी सलाहियतों के मुताबिक उनके लिए जॉब का भी एहतमाम करेंगे, क्योंकि हमने आजिर और अजीर को दोनों को जो है यकजां करने के लिए हमने लाहमल मुरत्तब किया है। ठीक है।
क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम ये है हमारे माशरे में कि जहाँ पर जो नौजवान हैं डिग्री होल्डर वो बेरोजगार हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें प्रॉपर जॉब नहीं मिल रही, वहां पर जो आजर है जिसने रोजगार देना है, जिसको जो है वो बासलाहियत नौजवान चाहिए, उन्हें भी उनकी तवक्कुआत के मुताबिक वो नौजवान नहीं मिल रहे, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, और जब तक उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें जो है वो टैलेंट नहीं मिलता तो वो उनको जॉब नहीं दे सकते। सही। तो ये आपके लिए एक बिग टास्क है, इतना आसान काम नहीं है कि उनको जॉब दिलवाना। अगर किसी को जॉब दिलवाई है तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस्ड है तो जो है वो आपके लिए और आगे जो है उसके लिए वो उनके लेवल की जॉब तलाश करना जो है वो इशू है। बहरहाल ये एक बेहतरीन आपने काम जो है वो सर अंजाम आप दे रहे हैं कि जो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि घर घर सर्वे किया जाए कि कौन से बच्चे नहीं पढ़ रहे उन्हें तालीम दिलवाई जाए, घर घर सर्वे किया जाए कि किन बच्चों के पास, किन यंगस्टर्स के पास डिग्रीज मौजूद है और वो बेचारे रिक्शा चलाने पे, रेडी लगाने पे, एक छोटा सा ढाबा चलाने पे मजबूर हो गए हैं। बहुत से ऐसे वाकयात हमारे पाकिस्तान में हमारी नजर के सामने से गुजरते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द ही वो लोग जो बहुत अच्छे थे, बड़े अच्छा कमा रहे थे, कोविड की सिचुएशन में, इस हालात में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि किसी की जो है वो जॉब चली गई, किसी का कारोबार बंद हो गया, जिसकी वजह से जो है उनके लिए आगे सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। ऐसे लोगों के लिए भी आप कोई मदद उनकी जो है वो करते हैं? किसी के घर में राशन या कोई इस तरह की चीज, किसी की बेटी की शादी, इस तरह भी हेल्प करते हैं? और आपका जो खादिम कौम आपके नाम के साथ लगता है, ये आपको जो एक एजाज है वो कैसे मिला? बात यह है कि किसी भी अदारे का जो सरबराह होता है वो अमूमन अपने आप को चेयरमैन कहलाता है, सीईओ कहलाता है, बड़े से बड़े अलकाबात से अपने आप को नवाजने की कोशिश करता है। तो ये एक आजिज़ी और इंकसारी का तकाजा है कि हम खातम की हैसियत से अपने हमवतन पाकिस्तानियों की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें। उसकी जज़ा जो है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और जब हमारा मालिक खालिक जिसने हमें बनाया ही इसलिए है और हमारी आजमाइश का ये तकाजा है, तो मेरे ख्याल में हम खातम की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें तो ये हमारे लिए ज्यादा सर, इसका मतलब है कि सीईओज को अपने नाम के साथ जो है वो खादिम लगा लेना चाहिए, खादिम कौम लगा लेना चाहिए, क्योंकि इससे इंसान को ये एहसास रहता है कि हमने किस तरह लोगों की खिदमत करनी है, मदद करनी है और ये जज्बा लेकर जो है वो आगे बढ़ना है। जैसे आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, लेकिन आपने खादिम कौम को जो है वो तरजीह दी कि मेरे नाम के साथ जो है वो खादिम कौम लगे, तो ये एक बेहतरीन चीज है आप जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो अपने आप के अंदर सबसे पहले जो है वो आजिज़ी लेकर आए। आजिज़ी का एलिमेंट जिस शख्स में होगा वही लोगों की खिदमत और जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होगा। तो ये बताइएगा कि अभी जो आपकी प्लानिंग्स चल रही हैं, जैसे कि आपने तालीम के हवाले से बताया, लोगों की जॉब्स के हवाले से जो है वो बताया, आपकी आगे आप समझते हैं कि आपने सब कुछ अचीव कर लिया, अभी आप जो है वो उस जगह पर हैं कि जहां पर आप अपने ख्वाब को पूरा होता देख रहे हैं, या अभी भी बहुत कुछ बाकी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस सिलसिले में और मेरे रुफ़का जो इस कारवां में शाना बेशाना हैं, खड़े हैं, और वो हम पुरअज़्म भी हैं, हम मुतमिन भी हैं, हमारे ज़मीर भी मुतमिन है कि ये वो जो टास्क है, जो हमारी जिम्मेदारी हमने ली है, सही, ये इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद सालों में हम इससे सुरखरू होंगे। और इसमें हमारा विजन और मिशन ये है कि हर बासलाहियत इंसान को हमने जो है अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करने का टास्क देना है और उनसे परफॉर्म करवाना है। सही। कौमें तब बनती हैं जब माशरे के तमाम अफराद अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। बिल्कुल सही। तो उस सिलसिले में हमने हर एरिया में जो है हमारा ये फोकस है, और अगले 3 साल में हमारी कोशिश है, काविश है, और अल्लाह से हमारी जो है वो हम पुरुमीद हैं कि अल्लाह की मदद से हम इस मिशन को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाने में इंशाअल्लाह ताला भरपूर कामयाब होंगे। और जब हिम्मत और जज्बे जवां हों तो फिर अल्लाह की मदद यकीनी है, क्योंकि हमारे मुआशरे में अच्छे इंसानों की कमी नहीं है, सिर्फ उन्हें हंट करके ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मेरे नजदीक हमारी पाकिस्तानी कौम बहुत बासलाहियत है, उनमें बहुत जज्बा है और अपनी जिम्मेदारी को निभाने का एहसास है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो काम करने वाले जज्बे वाले लोग हैं वो बैक एंड पर हैं, और जो शुबदाबाज या दुनियावी
महारत रखने वाले हैं, अपनी जात को आगे लाने वाले हैं, वो आगे हैं। तो बहरहाल हमारा जज्बा ये है कि हम ऐसे टैलेंट को, ऐसे जज्बे वाले लोगों को हंट करके उनको अपने अपने इलाके में जिम्मेदारियां दें। और हमारे ये बेस्ट नेशन का जो प्रोग्राम है, इसमें 3 नुकाती एजेंडा है, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। उसमें तालीम दोस्त प्रोग्राम है जी, उसमें सेहत दोस्त प्रोग्राम है, उसमें इंसान दोस्त रोजगार प्रोग्राम है। ठीक है। और इन तीनों प्रोग्राम के नीचे हमारे 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने हर इलाके में जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। जहां जहां हमें पॉजिटिव लोग मिलेंगे उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे और उनकी ज़ेरे निगरानी इंशाल्लाह ताला उन पर काम होगा। और हमारा मुरवजा किसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा मुरवजा किसी फिरके से, ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं। हम मनहसुल कौम, जबरदस्त इंसानियत की खिदमत के लिए और इंसानों के टैलेंट को उजागर करने के लिए मैदान अमल में आए हैं। तो सर, आप क्या समझते हैं कि आज अगर हम में ये जज्बा नहीं है तो हम में ये जज्बा क्यों नहीं है, हम क्यों पीछे हैं? कि अगर इंडिविजुअल हर जो है वो बंदा अपने साथ वाले घर में सिर्फ ये पूछ ले कि उनके घर में आज पका क्या है, उन्होंने खाया क्या है, या आस पड़ोस के लोगों से सलाम दुआ रख ले, तो मेरा ख्याल है हमारे आधे मसले तो वही सॉल्व हो जाते हैं कि जब हमें ये पता हो कि हमारे साथ वाले घर में क्या तकलीफ, क्या परेशानी चल रही है। आज हम जिन सोसाइटीज में रहते हैं, आज हम जिन जगहों, जिन घरों में रहते हैं, वो ऐसे घर हैं कि वो बिल्कुल बंद हैं। वहां से ना आपको जो है वो किसी के रोने की आवाज जो है वो जाती है, ना किसी की सिसकी सुनाई देती है, ना कोई तकलीफ में है या भूखा बैठा है आपको ये पता चलता है। आज हम डर और खौफ का शिकार हैं कि साथ वाले का दरवाजा खटका के अगर पूछेंगे या बेल बजा के कि भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं, तो अगला बंदा जो है वो हमें गलत ना समझ ले या वो ये ना समझ ले कि हम उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इतना फोबिया, इतना डर आज हमारे माशरे में मौजूद है और हम इस डर को मद्देनजर रखते हुए किसी की खिदमत नहीं कर पाते, किसी के लिए जज्बा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो आप जैसे लोग जो इस फील्ड में हैं, जो सामने हैं, मैदान में हैं, काम कर रहे हैं, जब आप लोगों की बेल बजा के, दरवाजा खटका के पूछते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी तो नहीं, कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, कोई किसी को जो है वो जॉब की जरूरत है, तो लोग हैरानी से आपकी शक्ल नहीं देखते कि भाई आप कौन है और कहां से आ गए? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ये जो आपने जिस मसले की निशानदेही की, ये आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया है। बिल्कुल सही। हम नकाइस को तरफ नहीं जाते, हमारी पूरी कोशिश होती है कि इन जो चैलेंजेस हैं इनको सॉल्व कैसे करना है, उनका सोल्यूशन कैसे देना है। तो इस सिलसिले में हमने अपने इंसान दोस्त प्रोग्राम में इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमने पूरे मॉड्यूल्स वो तरतीब दिए हैं, जो कि हर एरिया में जो हमारे साथ नौजवान, जो हमारे पास साथ ट्रेनर जो मुंसलिक हैं, उनकी वसातत से हम जो है उनमें जो है वो ट्रेनिंग जो है वो सेशन करेंगे। और फिर जो वहां पर उस इलाके में जो बच्चे और बच्चियां ट्रेंड होंगे वो अब पूरे इलाके में फिर पेनिट्रेट करेंगे, ताकि जो लोग उन्हें जानते हो वही उनके साथ जो है वो एसोसिएट भी हो सके। जी, ऐसे उसमें यह है कि बेहतरीन माँ का क्या किरदार है, बेहतरीन बाप का क्या किरदार है, बेहतरीन बहन भाई का आपस में क्या रिश्ता है, ठीक है, दोस्ती के तकाजे क्या हैं, आपस में रिश्तेदारी के तकाजे क्या हैं, और बेहतरीन हमसायगी क्या है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसाये के बारे में इतनी मुझे ताकीद की कि मुझे एहसास होने लगा कि कहीं विरासत में हिस्सेदार ना इन्हें ठहरा दिया जाए। ऐसा ही है, बड़ी अहमियत है, बहुत अहमियत। और मैं समझता हूँ हमारे विजन के मुताबिक हमारे रिश्तेदार जो वो तो जो है हमसे 100 मील 200 मील दूर में बैठे हैं, लेकिन हमारा हमसाया जिसकी दीवार जो है हमारी दीवार से टच होती है, विद इन अ मिनट हम एक दूसरे से राब्ता कर सकते हैं। यकीनन वो हमारे जो है वो ज्यादा जो हमारे दुख दर्द में फौरी हमारे साथ जो है वो हम आगे कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमने डिजाइन ये किया है कि बेस्ट नेशन के साथ जो लोग मुंसलिक होते जाएंगे, ठीक है, उनको ये हम जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो अपने 4 घर, अपने दाएं बाएं आगे पीछे, उनकी रोजाना का मामूल बना लें, उनकी मिजाज पुरसी करना। और
जो भी घर में पका है, जो भी उनके वसाइल हैं उसके मुताबिक उनसे शेयर करें। तो उनमें एक मोहब्बत, उल्फत और जो हम आहंगी का जो है वो जज्बा बढ़ेगा, और किसी खुशी गमी में वो एक दूसरे में के साथ जब पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको ज़मीर भी मुतमिन होंगे, ज़हनी सुकून भी मिलेगा। और इन्हीं रवैयों की वजह से वो लोग जो बिल्कुल हमारे बड़े शहरों में ये है कि सालों साल साथ साथ दीवार मिल रही है, गेट मिल रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि साथ हमारे कौन रह रहा है। लेकिन हमारी इस एक्टिविटी से इंशाल्लाह ताला जब वो लोग जो पूरी तरह हम आंग नहीं है, जब उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया जाएगा तो अगले चंद महीनों में वो भी इस पॉजिटिव रवैये को इख्तियार करते हुए अपने पड़ोस में जो 4 घर हैं उनकी जो है के साथ उनकी मिजाज पुष्टि करेंगे। इसी तरह वो पूरी गली, वो पूरा मोहल्ला और पूरा मुआशरा जो है आपस में जुड़ जाएगा। सर, आपका ये जो विजन है बहुत बड़ा विजन है, इतना आसान काम नहीं है उन 4 घरों को इकट्ठा करके उनकी सारी डिटेल्स लेकर उन्हें ये यकीन दिलाना कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप जिस विजन पर काम करने जा रहे हैं, अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझती हूँ कि ये दुनिया का वो बेहतरीन तरीन काम है कि जिसके बारे में हमें 1400 साल पहले जो है वो बताया गया, समझाया गया, और आज तक ये चीज हमारे साथ चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक खौफ है, लोगों में इतनी दहशत है कि अगर आपको कोई दरवाजा खटकाने आता है, कोई बेल बजाने आता है, तो आजकल तो लोगों ने कैमरे लगाए हुए हैं, उनको पता है कि जी कैम से देख लो कि बाहर कौन आया है, अगर साथ वाला कोई आया है तो कह दो जी घर पर नहीं है या हम जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपकी स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स बहुत ज्यादा जो है वो वास्ट होनी चाहिए, और होंगी भी, जाहिर आप लोगों ने प्लानिंग्स कर भी रखी होंगी इसके लिए। अभी तक आपने जितना काम किया है आप उससे मुतमईन हैं, और कितने लोगों को अब तक जो है वो आप उनकी मंजिल तक पहुंचा चुके हैं? कितने लोग होंगे वो? मैडम साहब, पहली बात तो ये है कि जिन्होंने काम करना हो, जिस जज्बे सादक हों, वो अगर मगर को नहीं जानते। सही। मुझे यकीन है, मेरे रफ़्क़ा को यकीन है कि सिर्फ यही एक रास्ता है नेशन को बिल्ड करने का। सही। यही रास्ता है इंसानों के दिलों को जोड़ने का। यही रास्ता है इंसानियत के जख्म पर मरहम रखने का। और उसके लिए अपनी ईगो और अपनी उसको हमें बिल्कुल जो है पसीपुश डालना होगा, उसको इज्तनाब करना है, और अपने अल्लाह की दी हुई सलाहियतें, जो हमारे पास वसाइल हैं, जो सलाहियतें हैं, जो टाइम है, हमने इंसानियत की खिदमत के लिए सर्व करने हैं। तो इसका रिजल्ट वो महीनों में, वो चंद सालों में जो है, जो पिछले 70 साल में नहीं हो सका, वो हमारा जो है टारगेट है कि अगले 3 साल में पाकिस्तान के हर इलाके में, हर गली में, हर मोहल्ले में जो जज्बा रखते हैं इंसानियत के साथ हमदर्दी का, जो हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, और जो इस पाक धरती के सच्चे जो है वो सपूत हैं, उसके बेटे हैं और बेटियां हैं, मुझे यकीन है कि वो हमारी आवाज पर जरूर लब्बैक कहेंगे और इस काफिले का हिस्सा बनेंगे, और अपने अपने इलाके में अपनी मदद आपके तहत हमारा जो विजन है, जो इसके लिए पूरे मॉड्यूल्स हमने तरतीब दे रही हैं, उस पर अमल पैरा होकर उनके जो है ज़मीर भी मुतमिन होंगे, वो अपनों की मदद भी करेंगे, और एक खुशहाल मुआशरे की तश्कील भी होगी। ये सारी बातें और ये सारी चीजें जाहिर है कि बचपन से आपने अपने घर में देखी होंगी, तो आपने अडॉप्ट की। जैसे कि आप बताते हैं कि एक वालदा का करैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी भी मानने में यही बात आती है कि माँ की गोद जो है वो पहली दस्तगाह है। अगर आपकी माँ जो है वो शानदार है तो आपका करैक्टर भी जानदार है, और ये मानने वाली बात है, क्योंकि माँ ने ही जो है वो तरबियत करनी है, माँ ने ही अच्छे बुरे की तमीज देनी है, माँ ने ही बताना है कि बेटा अगर मैं तुम्हें 10 रुपए दे रही हूँ तो उसमें से 5 रुपए तुम किसी ऐसे बच्चे को जरूर देना कि जो लंच ना लेकर आया हो, जिसके पास पैसे ना हो, और 5 जो है वो तुम अपने लिए इस्तेमाल कर लेना। जब माँ ने ये तरबियत दी होगी तो फिर बच्चे नेशन ही बिल्ड करेंगे। फिर बड़े होकर उनको ये एहसास रहेगा कि मैंने जो कमाना है, ये हमारे औलिया अल्लाह का ज़र्फ था कि वो जो कमाते थे। और अगर आप जो है बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन को देखें तो उन्होंने जो कमाया वो अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। अल्लाह की राह में कहाँ खर्च किया कि बंदों की मदद कर देते थे, जो कमाते थे खड़े होकर शाम को बांट देते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। और आज हम जो कमाते हैं सेव कर लेते हैं, हम लोगों के लिए खर्च नहीं करना चाहते या हम लोगों को देना नहीं चाहते। ये जज्बा
کیا آج ان ماؤں کی تربیت میں کمی ہے کہ جنہوں نے نیشن بلڈ کرنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا نہیں کیا، یا ہماری ماؤں کو، آج کی جو ینگسٹر مائیں ہیں، ہم جیسی مائیں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ تربیت دیں کہ اسلام کیا ہے، پاکستان کیا ہے، جذبہ حب الوطنی کیا ہے، محبت کیا ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ ہمارے بہت سے ینگسٹر جو ہے وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی نیشن بلڈنگ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ جی یقیناً جو ہمارے نوجوانوں کے حوالے سے جو آپ نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں بہت پوٹینشیل ہے، ان میں بہت صلاحیت ہے، نو ڈاؤٹ۔ وہ کر سکتے ہیں کہ جس کا ہم خواب دیکھ سکتے ہیں اس کو عملی تعبیر دے سکتے ہیں، جسٹ انہیں ٹریک پر لانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور نوجوان چاہتا بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے ہمارے یوتھ کو آرگنائز کرنا تھا، سیولائز کرنا تھا، وہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر رہے ہیں۔ صحیح۔ سو ہم نے اس کے لیے ایک منظم لاحمل مرتب کیا ہے، اور میری پاکستان کے تمام نوجوانوں سے، میری بہنیں، میرے بھائی جو ڈگری ہولڈرز ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بیسٹ نیشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے رابطہ کریں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین بھی کریں گے، سیولائز بھی کریں گے، اور ہم جیسے ماں باپ بیک اپ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طریقے سے آپ کو بیک اپ دیں گے، اور آپ کی صلاحیتوں کے مطابق آپ کے ریلیونٹ جو آپ کی جابز ہیں اور آپ کی کامیابی کے جو سنگے میلز ہیں، ان میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ سر، اس آرگنائزیشن میں آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو انڈیویجول اپنی مدد آپ کے تحت جذبہ رکھتے ہوئے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جیسے آپ لوگوں کی خدمت یا مدد کرنا چاہتے ہیں ایسے ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ جو ہے وہ شامل کر لیں، ایسے لوگ بھی جو ہے وہ ملتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ میرا جو رحمان فاؤنڈیشن جو ادارہ پچھلے 18 سال سے ہم چلا رہے ہیں، الحمدللہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ میرے پاس درجنوں سینکڑوں جو بچے نوجوان آتے ہیں، جب انہیں کوئی ضرورت پڑتی ہے انٹرنیشنل لیول پر کوئی اپنا سی وی دینے کی یا نیشنل لیول پر، تو وہ کہتے ہیں ہمیں جی ویلفیئر کا 6 ماہ کا یا سال کا سرٹیفکیٹ بنا دیں۔ صحیح۔ حالانکہ انہوں نے ایک دن بھی ویلفیئر کے لیے کام نہیں کیا ہوتا، نہ ان کا اس بارے میں کوئی جو ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو چونکہ وہ جو ان کی سفارش کرنے والے ہیں وہ جاننے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ کر دیں۔ صحیح۔ تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے، رائٹ وے یہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ میں یہ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، کوئی 1 سال نہیں تو 1 ماہ تو کسی ویلفیئر کے ادارے کے ساتھ آپ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ویلفیئر ہوتی کیا ہے اور انسانیت کی خدمت ہوتی کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے الحمدللہ آپ کے تمام جو چیلنجز ہیں ان کو میٹیگیٹ کرنے کا سلوشن ہم نے نہ صرف ڈیزائن کر لیا ہے بلکہ اس پر امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہوں، ہم آپ کی مورل ویلیوز، کریکٹر بلڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پروفیشنل سکل ہے اس کو بھی ہم جو ہے پالش کریں گے، اور آپ کی جو جابز ہے اس کو بھی یقینی بنائیں گے۔ اور لیکن آپ اس جذبے سے سرشار ہوں کہ ہمارے پاس جو فالتو ٹائم ہے اس کو ہم فضولیات میں جو ہے وہ گزارنے کی بجائے ہم کسی حقیقی مقصد کے لیے گزاریں، ہم کسی جو ہے اس چیز کے لیے گزاریں جس سے ہمارا ضمیر بھی مطمئن ہو اور ہمارا ایز اے اشرف المخلوق دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو، اور ہمارا رب بھی خوش ہو، اور ہمارا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عملی زندگی ہمارے سامنے ہے روز روشن کی طرح، اور ہم اس کے کچھ نکات پر ہی عمل کر رہے ہیں تو ہم یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی کے لیے جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جس کی نیت صاف ہے اس کی منزل جو ہے وہ آٹومیٹکلی آسان ہو جاتی ہے، اس کو اچھے لوگ ملتے ہیں، وہ اپنے کام کو جتنا واسٹ کرنا چاہے، جس فیلڈ میں جانا چاہے اس کے لیے راستے خود بخود نکلتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل جاتے ہیں، اور یہ اسٹریٹجی اتنی جھوٹی نہیں ہے جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ بہت سچی اسٹریٹجی ہے۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اندازہ کیا ہے کہ جب آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے، یقین آپ کا پختہ ہوتا ہے، نظر آپ کی خدا پہ ہوتی ہے، تو پھر تلاطم خیز موجیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وہ پاور ہے سر جس کو لے کے جو ہے وہ لوگ آگے بڑھیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نیشن کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یقین محکم اور اس
चीज पर अगर वो अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर लें, पूरी अपनी जान तोड़ कोशिश कर लें, मेहनत कर लें, तो फिर आगे बढ़ने से तो जो है वो हमारी नेशन को कोई रोक नहीं सकता। आज हमारी नेशन अपना टाइम वेस्ट कर रही है इंटरनेट के साथ, वो इंटरनेट की फजूलियात ऐप्स के साथ कि जहां से आपको कुछ हासिल वसूल होने वाला नहीं, बल्कि आप हमारे माशरे में आने वाली दूसरी नस्लों को भी एक गलत पैगाम जो है वो देते हैं। लेकिन क्या करें कि पूरा माशरा ही ऐसा है, हमें पसंद ही वही चीज आती है जिसमें हल्ला गुल्ला हो, जिसमें मौज मस्ती हो। हमें सादी सादी बातें पसंद नहीं आती, और हम सादे सादे लोगों को भी पसंद नहीं करते, सच्ची बातें करने वालों को भी पसंद नहीं करते। तो ये हमारे माशरे को, जब नेशन बिल्ड की जाती है तो सबसे पहले माशरे में बर्दाश्त लाया जाता है। ये कैसे लाएंगे? हाँ जी, ये बहुत बड़ी बात है बर्दाश्त लाना। आज के माशरे में जो हमारी ईगो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं और जो है बस कामयाब हो जाऊं, बाकी सब जाएं पहाड़ में। बिल्कुल शॉर्टकट। सो ये एटीट्यूड जो है ये इंतहाई खतरनाक है। इससे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए, और उसका एक ही हल है कि दूसरों के लिए, दूसरों के जख्म पर मरहम रखने का इरादा कर लें मुसम्मम। जब आप दूसरों के लिए काम करेंगे तो आपकी ये ईगो है वो भी जो है नेस्तो नबूद हो जाएगी, और आपकी जो खुदादाद सलाहियतें हैं, जो पॉजिटिव कुव्वतें हैं, वो बेदार हो जाएंगी, और वही असल ताकत है। और उसके जरिए हम हर मसले का हल हमारे पास है। आज हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं कि उसमें ये नक्स है, उसमें ये नक्स है, उसमें ये नक्स है, आसान काम है। तो हम ये अंदाजा नहीं लगाते कि हमारा थंब और हमारी 3 उंगलियां हमारे तरफ जो है वो निशानदेही कर रही हैं कि तुम क्या हो, तुम क्या हो। आया तुम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो? बिल्कुल सही। एज ए बेटा तुम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो, एज ए बाप तुम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो, एज ए माँ तुम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हो, एज ए पाकिस्तानी शहरी आप पे जो चीजें जो फ्राइज लागू हैं वो आप अदा कर रहे हैं। सही। हम हुकूमतों पर तनकीद करना तो बहुत आसान समझते हैं, यकीनन हुकूमतों में बहुत सारी खामियां हैं। सही। लेकिन जब हम अपने हिस्से का सही किरदार अदा करेंगे तो फिर हम रोल मॉडल बनेंगे। सही। तो यकीनन फिर देखा देखी सब लोगों को एहसास होगा कि हमें भी अपना किरदार अदा करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आवाम में ये विजन और आगाही आ जाए तो फिर कोई नाहल लोग है आप पर हुकूमत नहीं कर सकते। सही। हमारे कौमी शायर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और शेर में बहुत जान है, और हमारे बेस्ट नेशन की जो विजन है उसका एक तखय्युल है। सही। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। बिल्कुल सही। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बिल्कुल। तो सो जब अफराद किरदार अदा करेंगे तो तब बात बनेगी। बिल्कुल। अब हर फर्द की बात कर दी है यहाँ पे कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। किसी एक को जो है वो इंडिकेशन नहीं दी गई कि पढ़े लिखे लोग हैं या जो है वो नॉन एजुकेटेड लोग जो अपना किरदार अदा नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे मैंने अनएजुकेटेड पर्सनैलिटीज भी देखी है कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना लोगों की खिदमत का जो है वो जज्बा लेके आगे चल रहे हैं, जो कमाते हैं उसमें से जो है वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपने दूसरे लोगों के लिए जो है वो संभाल कर रखते हैं, और बड़ी खामोशी से जो है वो ये काम सर अंजाम दे रहे हैं कि दूसरे हाथ को पता भी नहीं। जिक्र तो यही है ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी ना चले, तो ये वाली स्ट्रैटेजी जो है। लेकिन आज का दौर कुछ और है, यहाँ पे जो अच्छा काम करता है उसको सामने आना पड़ता है ताकि उसको देख के दूसरे लोगों में भी जो है वो ये मोटिवेशन हो कि वो भी काम करें। अगर हम जो है वो छुप के ही अब काम करते रहेंगे तो ये वो दौर नहीं है कि जिसमें छुप के काम किया जाए, छुपा लिया जाए। यहाँ जितना काम को आप आगे बढ़ाएंगे, जितने तरीके से आप लोगों के सामने आके बताएंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, तो लोगों में उतना ही जज्बा पैदा होगा लोगों की खिदमत का और मदद का। आज आपको बुलाने का हमारा मकसद भी यही था कि आप जैसी जो पर्सनैलिटीज हैं जब वो शोज में आते हैं, अपना तजर्बा शेयर करते हैं, तो हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन जो टेलीविजन स्क्रीन के उस पार बैठे हमारा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनको ये एहसास होता है कि यार ये शख्सियत अगर इस लेवल पे पहुंच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मेरे पास भी अल्लाह ने मुझे इतना दिया है, तो अगर मैं भी इसमें से कुछ चीजें जो है वो अपने बहन भाइयों और दूसरे जो है वो लोगों के लिए वक्फ कर दूं, तो इससे कुछ नहीं होगा बल्कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में मजीद इजाफा करेगा। सर, आप की कोई कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, आप लोग जो है वो अपने कुछ गेट टुगेदर्स करते हैं जिसमें बताते भी हैं, अवेयरनेस कैंप्स होते हैं, किस तरह से आप जो है यूटिलाइज करते हैं? एक तो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये कहना चाहूँगा, वो मेरे बहन भाई
जो सैपे वसाइल हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहते हैं छुप कर, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे बढ़कर मंजर आम पर आकर जो है लोगों की मदद करें। बिल्कुल सही। सारा ताल्लुक नीयत से है। अगर नीयत इखलास पर है तो इस पे कोई ये माने नहीं है कि उसको छुप कर ही किया जाए। बिल्कुल ठीक। उससे ये होता है कि दूसरे लोगों में जज्बा उजागर होता है और ये एक मोटिवेशन है। तो ऐसे लोग जो अल्लाह ने वसाइल भी दिए हैं और अल्लाह के बंदों पर खर्च करने के लिए पुरअज़म भी हैं, वो उनको हम हर इलाके में जो उनका इलाका है उनमें हम उनको जिम्मेदारी देकर एक्टिवेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ जो वो वसाइल खर्च कर रहे हैं बल्कि हम और वसाइल जो है मिटिगेट करके वो भी उनके हवाले करेंगे कि वो अपने इलाके की जो है वो वेलफेयर के लिए, तामीर और तरक्की के लिए हमारे जो 3 शोबे हैं उसमें वो अपना किरदार अदा करें और दुनिया में भी इज्जत कमाएं और आखिरत में भी अल्लाह के यहाँ उनका बहुत मुकाम है। बहुत मुकाम। तो ये सारी चीजें जो आपने कहा, तरबियत जो है उसका ताल्लुक इखलास से है। तरबियत का ताल्लुक जो है वो मसाइल हैं कि जो हमारी बर्निंग जो डिजायर हैं जिसके बगैर जो है हमारा मुआशरा जो अपाहज हुआ है उनको हल करना है। सही। आज मैंने देखा है कि हमारे बड़े बड़े जो 5 स्टार होटल्स में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और उनमें 90% ऐसी बातें की जाती हैं जिसका हकायक से कोई तल्लुक नहीं होता, लेकिन उस पर वसाइल जरूर सरफ हो रहे हैं। सही। लेकिन हमारा जो बेस्ट नेशन का जो माटो है, मिटिगेट है, वो इंसान के जो रोजमर्रा के जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, उनका सोल्यूशन है और उनका सोल्यूशन उन्हीं के हाथों है। जब तक वो ट्रेन नहीं होंगे, जब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक वो अपना जज्बे से किरदार नहीं अदा करेंगे, तो तब तक एक बेहतरीन कौम की तश्कील नामुमकिन है। तो हमने इस ट्रेंड को होटलों से, बड़े बड़े हालों से निकाल कर हम इसको गली महल्ले और लोगों के ड्राइंग रूम की हद तक जो है हमने ले जाने के लिए अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है और उस पर बहुत हौसला अफजा हमें रिजल्ट मिल रहे हैं और उसमें सैकड़ों हजारों लोग हमारे साथ जो है वो राब्ते में हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमने हर इलाके तक पहुंचना है। और मुझे यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इतनी सेहत भी देगा, हिम्मत भी देगा, वसाइल भी देगा, जुर्रत भी देगा, ताकि हम हर पाकिस्तानी तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। और जब पाकिस्तानियों की आवाज इस आवाज के साथ यकजा होगी तो फिर एक यकीनी रेवोल्यूशन आएगा। सर, और वही ये बात हमारे है ना, इख्तियार में है। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बात है कि हर बंदे को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। किसी एक के कदम बढ़ाने से जो है वो ये तो होगा कि दूसरे लोग देखकर जो है वो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम किसी को अच्छा काम करते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो, आपने तो बहुत, लेकिन खुद से जो है वो उसके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं होते कि हम जो है वो उसका, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो भाई आप भी उसके साथ मिलकर अच्छा काम कर लें। हत्ता कि हमारे बहुत पर्सनल दोस्त भी, हमारे वो दोस्त, यार, बहन, भाई भी जिन पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो भी हमारे काम की तारीफ तो कर देंगे, लेकिन हमारे साथ जो है वो कदम मिलाने से जो है वो बात बनती है, वो ऐसा कुछ जो है वो नजर नहीं आता। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात पहली तो यह है कि इस फील्ड में इतनी संजीदगी से और इखलास से मैं नहीं समझता कि किसी ने कोई काम किया हो। हमारे जितने भी मामलात चल रहे हैं, जो हमारे सियासतदान हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वो सिर्फ अपनी जमात तक और अपने जो है वोट को कैश करने के लिए काम कर रहे हैं। सही। जो हमारे उलमा हजरात हैं उसमें चंद एक तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अपने फिरके की बात कर रहे हैं और जो हमारे बाकी इलाके हैं वो अपने इलाके की बात कर रहे हैं। तो हमें इन कबातों से निकलना है। हमें एज ए बहसीयत मुसलमान और बहसीयत इंसान हमें अपना किरदार अदा करना है और हमें जो है मिलकर एक बड़ी सोच के साथ अपना किरदार अदा करना है और यकीनन उसमें फिर हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत हमारी जुड़ी हुई है, हमारा ईमान है। तो इससे निकलने का बहुत आसान तरीका है कि अपनी ईगो को जो है वो हज़फ करें, अपनी जाती लालच को हज़फ करें। सही। मेरा ये ईमान है कि जो चीज मेरी किस्मत में मेरे रब ने लिख दी है वो मेरा पीछा कर रही है, वो मुझे मिलकर रहेगी और तब तक मुझे मौत नहीं आ सकती तब तक मैं वो उसको हासिल न कर लूं। बिल्कुल।
जब ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए डिजाइन किया है, और आज मैं आपसे एक बड़ी अहम बात शेयर करना चाहूंगा जी, कि एक वो बच्चा जो एक बावसाइल घराने में पैदा होता है, सही, उसने पैदा होने से पहले कौन सा ऐसा कारनामा किया है कि अल्लाह ताला ने उसे बावसाइल घराने में पैदा कर दिया। और एक बच्चा गरीब की झोंपड़ी में पैदा होता है, उसका क्या उसने पैदा होने से पहले कौन सा ऐसा जुर्म किया कि उसे गरीब की झोंपड़ी में पैदा कर दिया। बिल्कुल सही। नौज़ुबिल्लाह, हमारा रब नाइंसाफ तो नहीं है? नहीं। यकीनन इसमें मेरे अल्लाह की हिकमत अमली है। अल्लाह ताला हमें वसाइल देकर भी आजमा रहा है और हमें वसाइल ना दे के भी आजमा रहा है। और मैं समझता हूं कि जिसके पास वसाइल कम है उसका बहुत छोटा इम्तिहान है। सही, वो थोड़ी सी बुनियादी बातों पर अमल पैरा हो जाए तो वो सुरखरू है। बिल्कुल। और जिसके पास वसाइल ज्यादा है वो बहुत बड़ी पकड़ में है, बहुत बड़ी आजमाइश में। और हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए कि हम उन वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मैं अगर भूखा हूं तो मुझे खाना खिलाओ, मैं प्यासा हूं तो मुझे पानी पिलाओ, अल्लाह ने अपने लिए नहीं कहा, अपने बंदों के लिए कहा है। बिल्कुल सही। तो हमें अल्लाह के बंदों का एहसास करना चाहिए और अल्लाह ने हमें जो वसाइल दिए हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन वसाइल में उनका हिस्सा उन तक पहुंचाना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, तो तब हम सुरखरू होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो जो खिदमत खल्क का जज्बा आपके अंदर है उससे सरशार आपके दिल और जुबान में जो बातें आपने की हैं वो हमारे तमाम नाजरीन तक पहुंची भी हैं। और मुझे उम्मीद है कि हर रोज जो एक नया आगाज होता है हमारी अच्छी बात, अच्छे टॉपिक के साथ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये नाच गाने, ये खुशियां, ये सब जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कभी कभी इंसान को जिंदगी की हकीकतों को भी समझना चाहिए। आज हम जो जिंदगी की हकीकत से दूर हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी जिंदगी में सीरियस नहीं हैं। खुदा के लिए सीरियस हो जाएं, अपनी जिंदगी को सीरियस लें और अपनी जिंदगी को उस आंख से देखें कि जिसने आपको बनाया है वो आपसे क्या चाहता है। इस नेशन बिल्डिंग में जो है वो एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे की मदद का जज्बा लेके आगे बढ़ें, क्योंकि दुनिया इसीलिए बनी है कि हम एक दूसरे के काम आए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर एक नए अंदाज के साथ, नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके अच्छे अच्छे कमेंट का रहेगा मुझे इंतजार। अल्लाह निगहबान।